हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द लॉ चैनल ऑफ अड्डा 24/7। कैसे हैं आप सब लोग? भाई इतने परेशान क्यों हो? पेपर हो गया है ना, चैलेंज भी कर दिया, ऑब्जेक्शन भी उठा दिए क्वेश्चंस के ऊपर। माना कि बहुत सारे ऑब्जेक्शंस थे और कई कई बार लगता है भैया ये क्या कर रहे हो, पेपर करवा रहे हो, आप मजाक बना दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास अभी भी कोई ऐसी देर इज़ नो कहते हैं ना कि ग्राउंड लॉस्ट, अभी आपके पास फाइनल के आंसर की आएगी। लेकिन एक क्वेश्चन जो आपको हॉन्ट कर रहा है वो ये है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके इस एग्जाम में मैं आपको बता दूं कि अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि 400 में से हमने 237 के आसपास पे 237 245 के आसपास पे हमने 400 में से देखा था, तो क्या 300 में से भी हम ऐसे देखेंगे कि सीधा 100 नंबर हटा दें और कितने आ गए 200, और 200 में से हम 40 नंबर हटा दें तो 160 के आसपास ऐसा वो बनेगा? नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अगर आप ये मान के चल रहे हैं तो इधर आपको ये समझना पड़ेगा कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या था और उसके पीछे ऑब्जेक्टिव 300 नंबर का करने के लिए क्या था। क्या हमने 300 नंबर का पेपर वो इसलिए किया था कि वो चाहते थे अथॉरिटीज़ की ज़्यादा बच्चे ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ, सारे क्वेश्चंस पढ़ पाएँ, और इस वजह से उन्होंने वो कम कर दिया? या उनका ये रीज़न था कि दे देते हैं, इससे भी तो पता चल जाएगा, तो 400 क्वेश्चन कहते हैं, तो दैट इज़ अभी क्लैरिटी तो इसमें कुछ है नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप कट ऑफ की बात देखते हैं और ये 3 कॉलेजेस जिनकी बात करते हैं हम, सीएलसी, एलसी1, एलसी2, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, इन दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अगर हम कट ऑफ की बात करें, एक पूरे अगर हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट से बात करके कि कितना उनका एक स्कोर रहा है, कितना उन्होंने अटेम्प्ट करे हैं, कितने क्वेश्चंस क्या रहा था, और प्लस डिफ़िकल्टी लेवल को देख के, तो हम ईज़िली ये बोल सकते हैं कि अगर हम 190 के ऊपर अगर हमारा नंबर है, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ अभी, 190 के ऊपर हमारा नंबर है, तो ये मैं एक तरीके से लास्ट में, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द लास्ट कट ऑफ लिस्ट। तो 190 के ऊपर जिन बच्चों का स्कोर है उनका चांसेस बहुत बढ़ जाता है कि उनका लास्ट लिस्ट तक में, जो थर्ड लिस्ट आई थी पिछली बार भी शायद लास्ट, तो उसमें चांसेस बन जाते हैं कि उनको यहाँ पर एडमिशन मिल जाए इन तीनों कॉलेजेस में। अभी मैं आपको ये नहीं बताता हूँ कि सीएलसी, एलसी1, एलसी2 के लिए कितना है, बट दिस इज व्हाट माय थॉट प्रोसेस सेज कि इन तीनों में से किसी को भी इसमें 190 के ऊपर पे मिल जाना चाहिए। और फिर अगर आप आए नीचे आ जाएं EWS, OBC इसमें, तो आप 5-5, 10-10 नंबर हर में कम करते जाएं। SC के लिए जैसे आपने फॉर एग्जांपल 5 नंबर कम करे या 10 नंबर कम करे EWS के लिए, तो अगर मैं 190 बोल रहा हूँ तो 180 हो गया, उधर 170 हो गया, ठीक है। और उसके बाद फाइनली SC ST के लिए आप मान के चल सकते हो 140 और 120, ठीक है। 120 के नीचे नहीं जाएगा। ST में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट देन दिस इज हाउ थिंग्स विल वर्क। नाउ अगर हम इंडिविजुअल कॉलेजेस की बात करें तो सीएलसी में अगर मैं 190 लास्ट हम उस पर बोल रहे हैं, तो ये आप देख सकते हो कि 190 में प्लस 20 to 30 मार्क्स और ऐड कर दो। मुझे जहाँ तक लगता है कि इसमें अगर आप 190 बोल रहे हो तो आई थिंक 200 210, तो 220, 20 आप कह सकते हो, 220 का नंबर फॉर सीएलसी, ठीक है। For LC1 and LC2, which is more or less the same, it's not much difference. I think अगर 220 हम वहाँ पर बोल रहे हैं, तो 220 to 190 का एक रेंज बन गया फॉर CLC, और इधर बन जाएगा 180 से लेकर 200 मान लो। तो ये आपका LC1 और LC2 के लिए कट ऑफ रह सकता है 200, 205 ऐसा कुछ आई थिंक फॉर LC1 एंड LC2, ये आपके सामने रह सकता है। तो कट ऑफ जब आप देखते हो ना बच्चों, तो इसमें आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस करे हैं। तो मैंने भी जितने बच्चों से बात करी है, बेस्ड ऑन दैट मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स एन एंटिसिपेशन ओनली टिल द टाइम द फाइनल आंसर की कम्स, बिकॉज ऑब्जेक्शन अगर आपने करा है नहीं करा है तो भी आपको मार्क्स तो मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जिसने ऑब्जेक्शन करा है उसी को मार्क्स मिलेंगे, ऐसा तो नहीं होता, एंड होना भी नहीं चाहिए, ये तो गलत बात हो जाएगी। जो सामने ही दिख रहा है क्वेश्चन गलत है तो सबके लिए ही गलत है ना। तो ये चीज़ हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आउट ऑफ 300 अगर आपका ये स्कोर्स रहते हैं तो आपको काफ़ी चांसेस बन जाते हैं कि आपका CLC, LC1, LC2 टाइप कॉलेजेस में हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद इसी के बेसिस पे आप बाकियों के लिए भी देख सकते हैं, और बाकी जो कैटेगरीज है EWS, OBC एंड SC ST, इनके लिए भी आप उसके बेसिस पे अपना एक अनुमान लगा सकते हैं। बट आई थिंक अगर मैं ये कहूँ कि बहुत ही ज़्यादा 240 250 तक जाएगा तो आई थिंक वो थोड़ा सा मुश्किल है, बट आई थिंक 220 is a score for CLC that we can look, and for 200 205 we can look for LC1 and LC2। इतना स्कोर अगर है और इसके आप ऊपर हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। नीचे हैं तो लास्ट लिस्ट तक, थर्ड लिस्ट तक आते आते चांसेस को हम देख सकते हैं कि हमारे चांसेस बने रहेंगे फॉर जनरल कैटेगरी ऑल्सो एंड फॉर अदर कैटेगरीज ऑल्सो। ठीक है, तो ये कट ऑफ आप देख सकते हैं। अब कट ऑफ के बारे में ना सोच के आप बिल्कुल ये सोचें कि इसकी नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, और नेक्स्ट प्रोसेस होती है कि जब आपके पास CSAS पोर्टल आता है तो वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, जो कि अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन उसके बारे में जैसे ही इन्फॉर्मेशन कुछ आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे कि जहाँ पर आपको अब नेक्स्ट स्टेप फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या लेना है। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, और अगर आप लोग CUET PG 2025 की तैयारी कर रहे हो अगर, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, और क्योंकि 2025 के लिए हमारा विजय बैच जो है वो आ चुका है, जो कि आप जाके ले सकते हो फटाफट से। इधर जाइए, इधर आप CUET LLB में दिखेगा, ये रहा आपका विजय बैच जो कि 8 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आप अभी भी जाके ले सकते हो। और इस पर अभी आज के दिन पे तो आपको मिल रहा है 80% का डिस्काउंट, तो ये आपको 9,000 रुपये का के आसपास का ये बैच आपको मिल रहा है। और अगर आप इसको हमारी ऐप से लेंगे तो आपको एडिशनल 1% का डिस्काउंट मिल जाएगा, 81%। और आपको ये लेना कैसे है, ये लेना है आपको ये कोड लगा के, इस कोड के अलावा और कोई कोड नहीं लगाना है, आपको यही कोड लगाना है। और अगर आपको CUET PG 2025 के लिए कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। ऑल द बेस्ट, घबराओ मत, पेपर अच्छा गया था आप सब लोगों का, और रिजल्ट भी अच्छा आएगा और पहुंच जाओगे अपने सपनों के कॉलेज में। टेक केयर, बाय बाय।